अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 5 तक के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए थे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूँ कि आप लोगों के पेपर के अंदर जैसे होता है क्वेश्चन नंबर, आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था कि 2, 3 और 4 के अंदर आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले दफ़ा के अंदर आप लोगों ने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं ना, उनके नंबर होता है आप लोगों के पास, आपने 12 में से उनमें से करने होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 का आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, जिसमें से मैक्सिमम मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम आप लोगों के एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप किसी बच्चे ने ये बहुत अच्छे तरीके से किए होते हैं तो वो पेपर अपना बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाता है और उसको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके साथ जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि बच्चे अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी सीरीज़ निकाली है जिनकी प्रैक्टिस वो करते रहें। तो लास्ट चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मोस्टली आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों से 12 पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ये 8 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोगों के पेपर में 16 मार्क्स तो पक्के हो गए। ये 16 मार्क्स आपकी पॉकेट में है, कोई भी बंदा आपसे ये मार्क्स नहीं छीन सकता। ये मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स ही इंसान को पेपर में अच्छे या बुरे ग्रेड्स दिलवाते हैं। इनके अंदर अगर एक एक मार्क्स आ जाए तो आप खुद सोचें कि आप लोगों को जहाँ 16 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है 16 मिलने हैं, उसकी जगह किसी के 8 मार्क्स करिए, है, सबको हर शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक मार्क्स मिला हुआ है, तो उसका ग्रेड कितना ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फुल फोकस करें। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को पूछे जाते हैं 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, 9 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिनमें से आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने कोई भी 6 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इनमें भी सेम वही हिसाब है, 6 क्वेश्चंस करने हैं तो 6 टू द 12, 12 मार्क्स के ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर किसी को, हर बच्चे को इसमें एक एक मार्क्स एक शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मिले हैं तो क्या होगा, उसका ओवरऑल ग्रेड क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बुरी बात है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मार्क्स कटवाना जो है ना वो गुनाह है। जैसे बिल्कुल आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी अपनी यही एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों के 17 मार्क्स के MCQs आते हैं पेपर में, 17 मार्क्स से MCQs पूछे जाते हैं। उन 17 मार्क्स को आप लोग किसी ना किसी तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। 17 में से 17 मार्क्स आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस की कहानी शेयर करूं तो पहले से जैसे आप लोगों को करने होते हैं, कहा जाता है आप लोगों से कि पहले के अंदर से आप लोगों ने 16 मार्क्स के क्वेश्चंस करने। ठीक है, 16 के हो गए और दूसरे में से भी 16 के हो गए, और उसके बाद आप लोगों से कहा जाता है कि ना, आप लोगों से कहा जाता है कि जो 6 क्वेश्चंस करने हैं तो वो 12 नंबर के हो गए। ठीक है, तो ये वाले मार्क्स तो आप लोग कंफर्म करें, ये वाले मार्क तो आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये आप लोग देखें 6 6 12 13 14 14, ये 4 और ये 44 मार्क्स आप लोग अपने पेपर के अंदर सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके अपने 44 मार्क्स को बिल्कुल कंपलसरी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें और पेपर से पहले इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अब आगे शेयर करने लगी हूँ चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड्स। चैप्टर नंबर 6 से इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट तक आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग वीडियो को किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली ड्रैग फोर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, ब्रीफली एक्सप्लेन टर्मिनल वेलोसिटी, how an airplane is lifted up in the air, state the Stokes law and write its formula, explain the term viscosity, what is its unit, what is Ventures effect, write only its mathematical form, show that for a fluid where the speed of the fluid is high the pressure will be low, how a chimney works the best, state Bernoulli's equation and Torricel's theorem, define systolic and diastolic pressure. चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों के पास है डिफाइन हुक्स लॉ, राइट it in mathematical form. If a heavy and light masses of the same size are set to vibration, which of them will stop first?
What is the difference between displacement and amplitude? What is effect of amplitude on frequency and period of simple pendulum? What is meant by phase and initial phase? State the total energy of the vibrating mass and spring is constant. Difference between free and forced oscillations. What is driven harmonic oscillator? Write an advantage and a disadvantage of resonance. Describe the condition under which a vibrating body resonates with other body. Define sharpness of resonance. Write 3 uses of simple pendulum. How resonance is produced in tuning of radio set. Define frequency and time period and relation in them. What is second pendulum? Find its length and frequency. Define damping and resonance. Why soldiers are advised to break their steps while marching on a bridge. Write and explain electrical application of resonance. डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफाइन द टर्म ऑस्किलेशंस. ब्रीफली एक्सप्लेन रीस्टोरिंग फोर्स. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माइक्रोवेव oven. हाउ डज द mass change the time period of mass spring system. Evaluate the frequency of simple pendulum whose length is 9.8 meters. चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन हाइड्रोजन देन इन ऑक्सीजन. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. फॉर्मूला आप लोगों ने इसका ज़रूर लिख देना है क्योंकि फॉर्मूला लिखे वगैरह आप लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. वाई एन माइक्रोवेव नॉट डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. Explain the term redshift and blue shift in Doppler's effect. Define waves and progressive waves. Write characteristic of stationary waves. Write formula of speed of sound at 0 degree centigrade. State the principle of superposition. How the velocity of a wave will change if tension is made 16 times. इससे भी आप लोगों ने सॉल्व करना है. इसका सिर्फ फार्मूला नहीं लिखना, आप लोगों ने इसे प्रॉपर सॉल्व करना है इसी तरीके से जैसे इस PDF के अंदर दिखाया गया है. डिफाइन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एग्जाम्पल्स आप लोगों ने इनकी ज़रूर लिख देनी है क्योंकि 1 मार्क्स आप लोगों का अगर डेफिनेशन का होता है तो 1 मार्क्स आप लोगों का एग्जाम्पल्स का भी होता है. राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट. डिफरेंस बिटवीन एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी बुक में आप लोगों को इस शेप के अंदर नहीं मिलेगा, इस फॉर्म के अंदर 3 बुलेट्स की फॉर्म में. तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ज़रूर ले लेना है. बाकी क्वेश्चंस आप लोग मार्क करते रहें. डिफाइन बीट्स. राइट इट्स 2 यूजेस. डिफरेंस. डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. राइट द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस. राइट डाउन इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. तो साथ आप लोगों ने ग्राफ भी बना देना और फॉर्मूला भी लिख देना है इफेक्ट के साथ. ब्रीफली डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड. Which is richer in harmonics, an open organ pipe or a closed organ pipe. Define Doppler's shift, also write its formula. What is radar? What is velocity of sound in air if temperature of air is 20 degrees centigrade? How the velocity of stationary waves in string is affected by changing its tension. Can Doppler effect be applied to electromagnetic waves? Give an example. तो example आप लोगों ने इसकी ज़रूर लिख देनी है. What is apparent change in frequency when source is moving away from stationary observer? What is apparent change in frequency when source is moving towards stationary observer? And what is apparent change in frequency when observer is moving away from stationary source? ये तीनों इकट्ठे होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, मगर ये तीनों अलग-अलग आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं. What is apparent change in frequency when observer is moving towards the stationary source? चैप्टर नंबर 9 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है डिफाइन लाइट एंड फिजिकल ऑप्टिक्स. डिफाइन वेव फ्रंट, ऑल्सो डिफरेंट स्फेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट. स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इट्स 2 स्टेप्स. डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इट्स कंडीशंस. What are the conditions for dark and bright fringes in Young's double slit experiment of interference? Explain thin films and also explain the darkness of central fringe of Newton ring. Define diffraction of light. What is diffraction grating? Define X-ray diffraction, also write its 2 uses. Define polarization and plane polarized light. Define optical rotation. What is the meaning of fringe spacing and on which factor it depends upon? What is Sugar solution process in polarization? When white light projected through the diffraction grating and produces interference, what colors are between the bands of interference?
चैप्टर नंबर 10 के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है डिफाइन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिस्टेंस ऑफ विजन. डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर. Difference linear and angular magnification. How can we measure the magnification of simple microscope? साथ आप लोगों ने फॉर्मूला ज़रूर लिख देना है. राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन. व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द डायग्राम. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड हाउ कैन वी मेजर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो इसके अंदर आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ज़रूर लिख देना है. इसके बगैर आप लोगों का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. डिफाइन स्पेक्ट्रोमीटर एंड राइट डाउन इट्स एसेंशियल पार्ट्स. तो तीनों आप लोगों ने पार्ट्स इसके अंदर मेंशन करने हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? इफ एन एस्ट्रोनॉमर वांट्स टू स्टडी द स्टार्स व्हिच आर मिलियन ईयर्स अवे, व्हिच टाइप ऑफ टेलीस्कोप दे विल यूज. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ टाइम एंड स्पीड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर? डिफाइन इट्स टाइप्स. तीनों आप लोगों ने टाइप्स के नाम वगैरह लिख देने हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. डिफरेंस क्लैडिंग एंड जैकेट एंड डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसमें भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिख देना है. चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स. एक्सप्लेन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी. डिफाइन बॉयल्स लॉ विद ग्राफ. तो आप लोगों ने इसका ग्राफ बना देना और इसमें ध्यान रखना है कि प्रेशर कौन से एक्सेस पर लिया गया और वॉल्यूम किस एक्सेस पर लिया गया. डिफाइन चार्ल्स लॉ विद ग्राफ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी? तो इसके अंदर आप लोगों ने डायग्राम बना देनी है. डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. ड्राइव फार्मूला फॉर वर्क डन. एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद इक्वेशन. डिफरेंस आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस विद ग्राफ. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका ज़रूर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है. डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट. व्हाट इज द डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. Difference between reversible and irreversible process. Define second law of thermodynamics and heat energy. What is Carnot theorem and how Carnot engine works on the theorem? इसमें आप लोगों ने फिगर बना देना है, साथ इसका ग्राफ बनाना है. What is the meaning of efficiency of Carnot engine? Define second law of thermodynamics in terms of entropy. Define absolute temperature. Define diesel engine, how works. Define petrol engine and its working. यहाँ पर PDF ख़त्म होता है. इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर फेस करना पड़ रहा है. आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. इनकी प्रैक्टिस लिख कर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर इट इन योर स्कूल्स एंड अकेडमी ग्रुप्स. थैंक यू.